बाहरें हमको ढूंढेंगी। ये कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर कोरियोग्राफर पीएल राज पर। बातचीत कर रहे हैं धीरज प्रकाश और संजय श्रीवास्तव। श्रोताओं, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं धीरज प्रकाश और हम आपसे मुखातिब हैं अपना कार्यक्रम लेकर बहारें हमको ढूंढेंगी। श्रोताओं को मेरा नमस्कार और धीरज आपको भी नमस्कार। नमस्कार संजय जी, श्रोताओं आप सबको भी हमारा नमस्कार। संजय जी, आज कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में क्या? आज हम बातचीत करेंगे 1960, 70 और 80 के दशक के बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर पीएल राज की, जो बॉलीवुड में तेज स्टेप डांस और खास तौर पर कैबरे टाइप डांस के जनक माने जाते हैं। धीरज, क्या ख्याल है? बिल्कुल, पीएल राज ही हैं जिनको तेज स्टेप डांसिंग के लिए जाना जाता है। और लेकिन एक और खास बात भी जुड़ी हुई है उनकी कोरियोग्राफी के साथ, वो ये कि उन्होंने कुछ शास्त्रीय संगीत में भी बहुत अच्छी प्रस्तुतियां फिल्मों में दी हैं। जब हम बात करेंगे आगे फिल्मों की, उनका जिक्र भी जरूर आएगा। जी धीरज, 10 अगस्त 1934 को कोयम्बतूर में पीएल राज साहब का जन्म हुआ। ये कोयम्बतूर तमिलनाडु में है, लेकिन उनका बचपन बीता हैदराबाद में। उनका नाम रखा गया था देवराज पीटर लुइस, जिसे उन्होंने फिल्मों में काम मिलने के बाद बदलकर पीएल राज कर लिया। पीटर और लुइस का पीएल और देवराज का राज। बचपन कोई बहुत खुशनुमा नहीं था आम बच्चों के तरीके से, और केवल 10 साल की उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ दिया, यानी घर छोड़कर निकल गए और किस्मत आजमाने पहुंच गए बॉम्बे। आजकल हम लोग उसे मुंबई के नाम से जानते हैं। केवल 10 साल की उम्र में, मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि 10 साल की छोटी कच्ची उम्र में एक बच्चा घर से बाहर निकलता है और संघर्ष करते हुए फिल्मों में कितनी ऊंचाइयों को छूता है कि उसको हम बाद में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता हुआ देखते हैं। धीरज, लगन इसी को कहते हैं। अगर आप में लगन होती है, शिद्दत होती है, तो आप जिस काम में भी अपना हाथ डालते हैं उसमें आप सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो पीएल राज साहब जब थोड़ा बड़े हुए, उन्होंने सूर्य कुमार और कृष्ण कुमार, दो डांस के बंधु थे, यानी भाई थे, वो बड़े कोरियोग्राफर्स थे उस जमाने में। इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में कोरियोग्राफी की है। हो सकता है आगे हम किसी प्रोग्राम में उनके बारे में चर्चा भी करें। राज साहब ने उनसे बाकायदा ट्रेनिंग ली। सूर्य कुमार और कृष्ण कुमार दोनों भाई डांस डायरेक्टर हुआ करते थे उस जमाने में, आपने भी जिक्र किया, और वो बहुत से एक्टर्स को डांस भी सिखाया करते थे प्राइवेटली, यानी अगर उनको फिल्मों में काम करना है तो किस तरीके से स्टेप्स किए जाएं। तो उस समय के ये कृष्ण कुमार और सूर्य कुमार जो बंधु थे, ये उनको भी, यानी एक्टर्स एक्ट्रेसेस को डांस सिखाया करते थे। और धीरज, ये जो कुमार बंधु थे, जो डांस डायरेक्टर थे, उन लोगों ने भी उस जमाने की बहुत पॉपुलर और मशहूर डांसर थी अजूरी, उनसे खुद बाकायदा ट्रेनिंग ली हुई थी। और बाद में इन बंधुओं ने बहुत से लोगों को डांस सिखाया, जिनमें बहुत से लोगों ने बॉलीवुड में आगे जा करके अपना इंडिपेंडेंट नाम भी कमाया। और उनमें से अगर हम किसी का नाम लेना चाहें तो पीएल राज साहब खुद थे, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद, इन लोगों ने एज ए कोरियोग्राफर बॉलीवुड में जबरदस्त नाम कमाया और बहुत काम किया। संजय, जब पीएल राज ने फिल्मों में काम शुरू किया तो ये वर्ष था 1950, और उस वक्त स्लो मूवमेंट वाला डांस बॉलीवुड से धीरे धीरे फेज आउट हो रहा था और फास्ट पेस डांस रिदम और वेस्टर्न डांस धीरे धीरे फिल्मों में अपनी जगह बना रहे थे। सूर्य कुमार और कृष्ण कुमार, इन दोनों से डांस सीखने के बाद पीएल राज ने शुरू में बैकग्राउंड डांसर के तौर पे फिल्मों में काम शुरू किया, और फिर जो उनके गुरु थे कृष्ण कुमार, उनको उन्होंने असिस्ट करना शुरू कर दिया, जिनसे उन्होंने डांस की ट्रेनिंग भी ली थी, जैसा हमने पहले बताया। उस वक्त उन्होंने कुछ बहुत ही पॉपुलर गीतों में काम किया है। जैसे एक खास तौर पे मुझे याद आता है, उन्होंने हेलन के साथ बैकग्राउंड डांसर के तौर पे उस फिल्म में काम भी किया है। गाना सुनवाते हैं हम श्रोताओं को। उसके बाद फिल्म का नाम बताएंगे या फिल्म का नाम अपने आप श्रोता समझ जाएंगे? सुनते हैं पहले गाना सुनते हैं। मेरा नाम टिंग टिंग टू बाबा टिंग टिंग टू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम टिंग टिंग टू बाबा टिंग टिंग टू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा।
हो जाए ना पागल तू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। बाबा बाबा बाबा। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम चिन चिन चू, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। धीरज, इतना प्यारा और इतना फेमस गाना है। हेलन ने इसे पर्दे पर अभिनीत किया था। फिल्म थी हावड़ा ब्रिज, और इस गाने में पीएल राज साहब बैकग्राउंड में खुद डांस करते हुए नजर आते हैं। स्वतंत्र कोरियोग्राफर के तौर पे संजय स्वतंत्र कोरियोग्राफर के तौर पे उनको पहली जो फिल्म मिली वो थी लव मैरिज, और ये फिल्म आई थी 1959 में। इस फिल्म के निर्देशक थे सुबोध मुखर्जी, और फिल्म में मुख्य कलाकार थे वो थे देवानंद, माला सिन्हा और हेलन। फिल्म में देवानंद एक क्रिकेट खिलाड़ी के रोल में थे। इस फिल्म के कई गीत उस वक्त बड़े हिट हुए थे। धीरज, आपने क्रिकेट के खेल की बात की, और हिंदुस्तान में तो हमारे सभी क्रिकेट के दीवाने हैं। उस जमाने के इस गीत को शायद बहुत से लोगों ने सुना भी हो, लेकिन क्रिकेट पर ये जो गीत था, उस गीत के बोल थे, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया एलबीडब्ल्यू। अगर आज के लोग इस गाने को सुने तो कितना रिलेट करेंगे, और उस जमाने में भी कितने अच्छे और बड़े पॉपुलर टाइप के गाने बना करते थे, जिसमें लोगों को बड़ा मजा आता होगा। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया एलबीडब्ल्यू, एक नजर में दिल बेचारा हो गया एलबीडब्ल्यू। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया एलबीडब्ल्यू, एक नजर में दिल बेचारा हो गया एलबीडब्ल्यू। आए जो हम फील्ड में तड़ बाजी ताली, अरे मुखड़े पर हसीनों के आ गई फिर से लाली। सन सन करती बॉल से खुद को तो बचाया, पर दिल बटुए में ले गई एक चंपे की डाली, पर दिल बटुए में ले गई एक चंपे की डाली। दिल के वर्सेस दिल का हार गए हम मैच, दिल के वर्सेस दिल का हार गए हम मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया एलबीडब्ल्यू, एक नजर में दिल बेचारा हो गया एलबीडब्ल्यू। शी ने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया एलबीडब्ल्यू।
बल्ला, अरे लैलाओं के टेंट में मच गया फिर तो हल्ला। जो भी गेंद आई तो चौका ही फटकारा, पर होश हमारा ले गया एक साड़ी का पल्ला, पर होश हमारा ले गया एक साड़ी का पल्ला। उन जुल्फों के तार ने डाले 100 पेंच, उन जुल्फों के तार ने डाले 100 पेंच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। सीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। उसने फेंका लेग ब्रेक तो हमने मारा छक्का, आउट करता कौन हमें, हम खिलाड़ी पक्का। अरमानों की क्रीज से बढ़ गए हम तो आगे, और उनकी चाल देख कर रह गए हक्का बक्का, और उनकी चाल देख कर रह गए हक्का बक्का। क्रिकेट में तो जीत गए पर हारे प्यार का मैच, क्रिकेट में तो जीत गए पर हारे प्यार का मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। सीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच, सीने खेला ही से आज क्रिकेट मैच। एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW, एक नजर में दिल बेचारा हो गया LBW। और इसी फिल्म में एक गाना था, धीरे धीरे चल चांद गगन में। सुपरहिट गाना हुआ है ये उस जमाने का। और भी गाने थे इस फिल्म में, हम जान गए सरकार तुम लाख करो इनका, ये भी बहुत हिट हुआ है। एक गाना लेकिन मैं और जिक्र करना चाहूंगा इस फिल्म का, और उन दोनों गानों को हम लोग यहाँ पर सुनवाएंगे भी। एक तो क्रिकेट के बारे में जो गाना है, और दूसरा एक गाना था जो हम लोग अपने बचपन में सुना करते थे, बड़ा पॉपुलर था, बड़ा अल्हड़पन का गाना था, बड़ी मस्ती भरा गाना था। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान ये गाना है न बजाना। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान ये गाना है न बजाना है। तीन कनस्तर नाच के बदले कमर नचाना, उछल के सर्कस दिखलाना, भूल है तेरी तू समझा है दुनिया पागल खाना है। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान ये गाना है न बजाना है। तीन कनस्तर उधर से लेकर इधर जमा कर, कब तक काम चलाओगे, किसका रहा जमाना, एक दिन महफिल से उठ जाओगे, महफिल से उठ जाओगे। नकल का धंधा चल नहीं सकता, एक दिन तो पछताना है, यार मेरे मत बुरा मान ये गाना है न बजाना है। तीन कनस्तर
जादू तानसेन की तान यहीं पर गूंजी थी, सुर के जादूगर बैजू की शान यहीं पर गूंजी थी। मर के अमर है सहगल उसका, हर कोई दीवाना है, हर कोई दीवाना है। मर के अमर है सहगल उसका, हर कोई दीवाना है। यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना। यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। तीन कनस्तर। संजय, ये जो गाना था, बल्कि इस फिल्म के सारे गीत ये लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जैसे दिग्गजों ने, और इस फिल्म में जो म्यूजिक था वो शंकर जयकिशन की जोड़ी ने दिया था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो गीत था जो अभी हमने सुना, तीन कनस्तर पीट पीट कर, इससे पहले वो जो हम बात कर रहे थे कि फास्ट म्यूजिक वाला डांस फिल्म में पिक्चराइज किया गया था, और बाद में देवानंद इस गाने को गाते हुए दिखते हैं, जो उस वक्त ये जो म्यूजिक में जो बदलाव आ रहे थे उस बदलाव को ये गीत डिनोट कर रहा है एक्चुअली। धीरज स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में राज साहब ने काम करना शुरू कर दिया था, और कुछ फिल्में भी आई उनकी, लेकिन पहली फिल्म जिससे उन्हें ज्यादा प्रसिद्धि मिली वो थी शम्मी कपूर की जंगली। 1961 में आई थी ये फिल्म। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था सुबोध मुखर्जी ने। सुबोध मुखर्जी साहब ने बहुत सी फिल्में शम्मी कपूर को लेकर बनाई, बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनकी आपस में। सायरा बानो इस फिल्म में इंट्रोड्यूस की गई थी और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म के बाद शायरा बानो का भी कैरियर चल निकला और शम्मी कपूर तो तब तक एस्टेब्लिश हो ही गए थे। सायरा बानो की ये पहली फिल्म थी और ये फिल्म हिट भी खूब हुई, लेकिन एक मजे की बात यह है कि इसके बाद उन्होंने शम्मी कपूर के साथ ज्यादा फिल्में नहीं की। उसके बाद सिर्फ एक फिल्म आई है शम्मी कपूर की उनके साथ, ब्लफ मास्टर, वो भी हिट हुई है। और उसके बाद जो दूसरी फिल्म आई शम्मी कपूर के साथ सायरा बानो की, वो थी जमीर, लेकिन जमीर में उनके हीरो अमिताभ बच्चन थे। धीरज, फिल्म जंगली सुपर हिट फिल्म थी और उसका म्यूजिक उससे भी ज्यादा सुपर हिट हुआ था उस जमाने में और बहुत पसंद किया गया था। आज भी लोग थिरकते हैं उन गानों पर। इस फिल्म के भी गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने, और फिर संगीत शंकर जयकिशन की जोड़ी का। सारे गाने हिट, सुपर हिट, और कोरियोग्राफी पीएल राज साहब की। जबरदस्त कॉम्बिनेशन। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों
जैसे ये तूफान मेरे सीने में थे बेचैन। क्या छुपाऊं क्या छुपा है जब मिलते हैं नैन से नैन। सब्र कैसे करूं क्यों किसी से डरूं। सब्र कैसे करूं क्यों किसी से डरूं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। संजय, जंगली के बाद उस वक्त पीएल राज के डांस डायरेक्शन वाली कई फिल्में आई। 3 उस्ताद आई, प्यार का सागर, माया, प्रोफेसर, राखी, घर बसा के देखो, फौलाद। इन सभी फिल्मों में पीएल राज की कोरियोग्राफी थी। इनमें प्यार का सागर और प्रोफेसर फिल्मों का संगीत सुपरहिट हुआ था। प्यार का सागर के कुछ गीत बहुत पॉपुलर हुए थे, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले या वफा जिनसे की बेवफा हो गए। एक और गीत था सदा खुश रहे तू जफा करने वाले। माया फिल्म के गीत भी शानदार थे, ए दिल कहाँ तेरी मंजिल। एक और गाना था कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। या एक और गाना भी था कि तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। ये सारे गीत अपने समय में हिट रहे, बल्कि आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं और आगे भी पसंद किए जाते रहेंगे। धीरज, इसी तरीके से प्रोफेसर का भी जिक्र किया था आपने। फिल्म का म्यूजिक बहुत हिट रहा था और इस फिल्म में भी एक गाना था, हमरे गांव कोई आएगा प्यार की डोर से बंध जाएगा। एक और गाना उस फिल्म का आज भी सुना जाता है, खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। तो उस जमाने में गाने इतने जबरदस्त हुआ करते थे फिल्म में कि इतना स्कोप रहता था डांस डायरेक्टर के लिए। और पीएल राज साहब ने उन अपॉर्चुनिटीज का जबरदस्त फायदा उठाया। एक्सपर्टीज जो उनकी थी उसको पर्दे पर ले करके आए। इस फिल्म के बाकी गीत भी बहुत हिट हुए थे। जो ज्यादा हिट गीत थे, ए गुलबदन, फूलों की महक कांटों की चुभन। हाँ। और एक और गाना था मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। ये सारे गाने आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। कौन सा गाना सुनवाएंगे इस फिल्म का? हमरे गांव कोई आएगा प्यार की डोर से बंध जाएगा। कोई आएगा 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 हमरे गांव कोई आएगा प्यार की डोर से बंध जाएगा। हमरे गांव कोई आएगा कोई आएगा 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 हमरे गांव कोई आएगा प्यार की डोर से बंध जाएगा। हमरे गांव कोई आएगा।
के भंवर जैसी काली काली अखियाँ, हिलमिल पूछे भेद जिया का चंचल मंचल सखियाँ। डर डर जाऊं लाज की मारी बोल न पाऊं बत्तियाँ, रंग रंगीला मौसम लाया आज पिहू की पत्तियाँ। वो हमसे चोरी चोरी आँख मिलाएगा, हमरे गाँव कोई आएगा, प्यार की डोर से बंध जाएगा, हमरे गाँव कोई आएगा, वो कोई आएगा आएगा आएगा, हमरे गाँव कोई आएगा, प्यार की डोर से बंध जाएगा, हमरे गाँव कोई आएगा। जब जब देखूं दर्पण दिल का आए नजर एक छैला, ठुम ठुम ठुमके चाल नशीली लागे दिल अलबेला, हरदम मेरा दिल धड़काए मस्त मिलन की बेला, पल छिन देखूं मुड़ मुड़ देखूं प्रीतम रूप नशीला, वो आके सोया सोया भाग जगाएगा, हमरे गाँव कोई आएगा, प्यार की डोर से बंध जाएगा। संजय, 1963 में एक फिल्म आई थी, मेरी सूरत तेरी आंखें। फिल्म अशोक कुमार, आशा पारेख और प्रदीप कुमार की थी। फिल्म का संगीत बड़ा हिट हुआ था उस जमाने में। एक गीत याद पड़ता है, नाचे मन मोरा मगन तिकता धीगी धीगी। और भी गीत थे, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, या फिर तेरे बिन सूने नैन हमारे। इसके बाद और भी कई फिल्में आई जिनमें पीएल राज ने डांस डायरेक्शन दिया था, जैसे जब से तुम्हें देखा है, हॉलीडे इन बॉम्बे, ब्लफ मास्टर, एक राज। ये सब फिल्में 1963 में आई थीं और इन सभी फिल्मों में उनके कोरियोग्राफ किए हुए कुछ गीत थे जो सुपरहिट हुए थे। और जब किसी कलाकार की कारकर्दगी को पसंद किया जाने लगता है तो उसका नाम अपने आप होने लगता है। 1964 में भी उनकी कुछ बड़ी फिल्में आई जो सुपरहिट हुई और उनके काम की बहुत तारीफ हुई। 64 की फिल्मों की अगर आप बात कर रहे हैं, और उस साल की जो पीएल राज साहब की फिल्में थी, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, किशोर कुमार और कुमकुम की फिल्म, कुमकुम अपने आप में जबरदस्त नर्तकी की। कुमकुम का अपना एक मुकाम था, डांस के जो गीत फिल्माए जाते थे उनमें। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे भी सुपरहिट रही थी और म्यूजिक भी इसका बहुत पसंद किया गया था। और कुमकुम की बात तो हमने कर ही ली, उस जमाने की वो सुपर डांसर थी। संजय, एक और फिल्म आई थी इसी साल। फिल्म का नाम था चित्रलेखा। ये फिल्म बनाई थी A.K. नडियाडवाला ने और इसके डायरेक्टर थे केदार शर्मा। ये फिल्म प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं हिंदी के भगवती चरण वर्मा, उनका एक नॉवेल है जो इसी नाम से उन्होंने लिखा है, चित्रलेखा नाम से, इसके ऊपर बनी थी। धीरज, केदार शर्मा ने चित्रलेखा 2 बार बनाई। आपने 1964 का जिक्र किया, एक चित्रलेखा वो खुद 1941 में बना चुके थे। वो फिल्म भी बड़ी हिट हुई थी। 1964 में जो फिल्म बनाई चित्रलेखा उन्होंने, उसके मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार और महमूद। और ये सारे के सारे उस वक्त के बड़े कलाकारों में शामिल थे, बल्कि सबसे बड़े कलाकारों में शामिल थे। धीरज, आपने बहुत बड़े बड़े कलाकारों का जिक्र किया और इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद ये फिल्म उतनी नहीं चली जितनी उम्मीद थी केदार शर्मा साहब को। और 1941 की जो उनकी फिल्म थी चित्रलेखा, वो जबरदस्त हिट फिल्म थी। उसके बाद भी उनको लगा कि चित्रलेखा नाम से, यानी उस कहानी से वो बड़े मुतमईन थे। दोबारा उन्होंने फिल्म बनाई, लेकिन इस चित्रलेखा का जो जिक्र किया जाता है, साहिर लुधियानवी के गीत, उसमें जबरदस्त संगीत रोशन साहब का। गाने आज भी सुपर डुपर हिट हैं और बहुत तन्मयता से, ध्यान से सुने जाते हैं। पीएल राज ने इस फिल्म में कुछ बहुत अच्छे डांस सीक्वेंस किए थे। असल में इस फिल्म के लिए बाद में उनको नेहरू पुरस्कार भी मिला है। एक और ख़ास बात ये
कि हम जब पीएल राज की बात करते हैं तो उनको हम सामान्य तौर पे कहते हैं कि पाश्चात्य शैली के डांसर थे वो, लेकिन ये फिल्म एक पीरियड फिल्म है और चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड था, उस पीरियड की ये कहानी है। तो इसमें तो शास्त्रीय नृत्य ही हो सकते थे सारे, और इसी में पीएल राज ने वो काम करके दिखाया जिसके लिए हम आज 55 साल बाद यहाँ बैठकर उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। एक गाना सुनते हैं इस फिल्म से। मैं तो अपने रसिक को नैनों में रख लूं।